तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्या दिवे चक्षुरातमं नवः सम्भवाय च मयो भवाय च नवः शङ्कराय च महेश्वराय च नवः शिवाय च शिवतराय च जन्म जन्म के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं, हर पल सुमिरो नाम तुम्हारा, तेरा ही गुणगान करूं। तत्संयम का जीवन राखूं, समा का श्रृंगार करूं, तेरी जय जयकार करूं। भवसागर से पार तरूं, भवसागर से पार तरूं। अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, क्षमा करो अपराध सब, बीड़ा कर दो पार, बीड़ा कर दो पार। ओ ओ ओ हरि 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 ओम। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की कुंडली का विवेचन कर रहा हूँ, वर्षफल या भविष्य बताने जा रहा हूँ। महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो आपके ऐसा ना हो कि बीजेपी वाले मुझे देशद्रोही कह दे कि देशद्रोही है, और कांग्रेसी मुझे कुछ और कह दे। मैं आज अपने सर्वश्रेष्ठ ऐसे नेता के बारे में बताने जा रहा हूँ कुंडली का, जिसकी 3 पीढ़ियाँ प्रधानमंत्री रहे हैं, और खाली प्रधानमंत्री नहीं रहे, पूरे विश्व में उनका एक नाम था। ऐसे 3 पीढ़ी से बाद जो चौथी पीढ़ी जो पैदा हुआ है, वो प्रधानमंत्री कुर्सी की होड़ में लग करके कुछ भी उसको हासिल नहीं आ रहा है, हर जगह बाद विवादों में फंस जाता है। वह है हमारे श्रीमान राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी की कुंडली का विवेचन करते हैं कि ऐसा क्या है उनकी कुंडली में जिससे उनको राजयोग या प्रधानमंत्री का पद नहीं मिल पा रहा है। जो भी कार्य करते हैं वो उल्टा उसमें फिर उनको चुप रहना पड़ता है, उनकी बेइज्जती सहनी पड़ती है। कोई भी कार्य करते कुछ सीमा तक उसको ले जाते हैं, फिर उसको बंद कर करके पैक कर देते हैं। कोई भी कार्य को अपनी चरम सीमा तक नहीं ले पाते हो, कोई भी मुद्दा उठाते हैं उसको आगे तक नहीं ले जा पाते हैं। ऐसा कौन सा कारण है कि राहुल गांधी जो है कुछ ऐसा बोल देते हैं कि अपने 3 पीढ़ी का श्राद्ध अपने ही बीजेपी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है से करवा देते हैं हर 6 महीने में पार्लियामेंट सीजन में। तो आओ उसका विवेचना करते हैं। हम आज राहुल गांधी की कुंडली के बारे में आपको बताते हैं। राहुल गांधी का जो है जन्म 19 जून 1970 को सुबह 5:05 पर हुआ है।
राहुल गांधी जी का जन्म। आइए उनकी हम कुंडली देखते पहले, फिर आपको बताते हैं। ये राहुल गांधी जी की कुंडली है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। वृषभ लगन है इनका, और वृषभ लगन है, वृश्चिक राशि है, और राहु की इन पर लगी है महादशा इस टाइम पे राहु की। राहु जो है इनका द्वादश दशम भाव में है, जबकि कुंडली का विवेचन किया जाए इनका तो शुक्र अति शत्रु घर में है, चंद्रमा नीच का है, बुध शत्रु ग्रह में है, गुरु शत्रु ग्रह में है, तथा मंगल अस्त है, वो भी शत्रु घर में है, मंगल अस्त है, और बुध वक्री है, बुध वक्री है, मंगल अस्त है, और एक ग्रह और उनका जो है केतु, ये भी वक्री है कुंडली हिसाब से। आप देखते हैं विवेचना करते हैं। राहुल गांधी जी पे जो है राहु की महादशा लगी है और राहु की है अंतरदशा लगी है। ये कुंडली की विवेचना करने पे देखिए राहु जो है इनका, राहु जो है ये पंचम स्थान से सूर्य मंगल को द्वादश भाव पैतृक जो संपदा पैतृक धन की तरफ देख रहा है, तथा सप्तम स्थान से अपने घर की तरफ केतु पब्लिक समाज की तरफ देख रहा है। सिंह राशि में वहाँ केतु बैठा हुआ है और राहु की वहाँ पे पूर्ण सप्तम दृष्टि चल रही है। दूसरा उनका जो है छठे भाग में गुरु वक्री होकर तुला राशि में बैठे हुए हैं, और वहाँ राहु दशम दृष्टि से नवम दृष्टि से पूर्ण नवम दृष्टि से देख रहा है। ये देखिए ये गुरु है, ये गुरु इनको पूर्ण नवम दृष्टि से देख रहा है। तो यही इनके राजनीतिक कैरियर का मेन जो है विषय है। राहुल गांधी जी का जो है सूर्य मंगल में राहु की पूर्ण पंचम दृष्टि होने से ग्रहण योग लग जाता है। उनका राजयोग जो है खंडित, जिसके कारण से वो जो भी बोलेंगे उटपटांग बोलेंगे, सोचेंगे बोलना कुछ और लेकिन कुछ और ही बोल पड़ेंगे। बुद्धि क्योंकि वक्री है तो उनकी जो सोचने की क्षमता है जो है वो नेगेटिव है। वो सोचते कि मैं अच्छा हूँ, मैं ही बढ़िया हूँ, मैं ही अच्छा बोल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन बुद्धि की वजह से उटपटांग बोल देंगे जिससे हास्य का प्रतीक बन जाएंगे। चंद्रमा नीच का है सप्तम भाव में, तो इनके क्रोध होगा, इनके गुस्सा होगा, इनके अंदर इतना गुस्सा होगा, इनके अंदर एटीट्यूड इतना होगा इनके अंदर कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब दुनिया बेकार है, जो मैं कहूँगा वही होगा। क्रोध है इनके अंदर, गुस्सा है इनके अंदर। पंचम भाव में चतुर्थ भाव में जो सिंह राशि के साथ केतु वक्री बैठा है और राहु के उसमें सप्तम दृश्य है। यह है पब्लिक का स्थान। पब्लिक के स्थान में केतु बैठने से इनके गुप्त जो जनता गुप्त शत्रु बन जाएगी, जनता इनके खिलाफ पहुंच जाएगी और जनता का इनकी तरफ रुझान नहीं रहेगा। जनता इनको हल्का सा ले लेगी, जैसे इनको कहते थे पप्पू सप्पू इत्यादि जो भाषण जो करके। जनता का स्थान में केतु और ग्रहण योग लगने से इनको पब्लिक का सपोर्ट राहुल गांधी को नहीं मिल पाएगा। गुरु और राहु की युक्ति है छठे घर में, तो जो इनके कार्य के साथ जो कार्य कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे विद्वान लोग भी हैं, उनमें राहु की दृष्टि होने से वो भी इनके वक्री हैं, स्वार्थी बन जाएंगे, इनको गिराने के लिए भरसक कोशिश करेंगे, और जो इनको अच्छी राय भी देगा तो अपने विवेक से उसकी बात को नहीं मानेंगे। ऐसे दुष्ट लोगों के बीच में घिरे हुए होंगे जो लोग स्वार्थी लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए इनको गलत सलाह देंगे, गलत सलाह देंगे, जो इनको अच्छा लगेगा उसमें इनका नुकसान तत्काल में तो इनको उसका फ़ायदा लगेगा, जो एक मुझे सलाह दे रहा, अच्छा दे रहा, मेरे को सलाह दे रहे हैं, लेकिन दीर्घ काल में उनको उससे बहुत ज़्यादा हानि होगी। जो इनके जो आसपास जो इनके लोग हैं, जो इनके हैं, इनसे बड़े लोग हैं, ये भी इनका नुकसान कर रहे हैं, राहु की दृष्टि इन पर पड़ रही है। बुध और शुक्र की पंचम दृष्टि सप्तम घर में है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, विश्व का भी है, और दाम्पत्य जीवन का भी है। हालांकि चंद्रमा शुक्र की युक्ति, शुक्र
शत्रु घर में बैठे हुए हैं और चंद्रमा वहाँ नीच के बैठे हुए सप्तम घर में। चंद्रमा और शुक्र की पंचम दृष्टि है, पंचम दृष्टि शुक्र की पड़ रही है उनमें। तो उसमें से क्या आएगा, दाम्पत्य जीवन नहीं रहेगा, वैराग्य रहेगा। ऊपर से बुध इनको जो है शत्रु घर से वहाँ चंद्रमा को देख रहे हैं। बुध और शत्रु चंद्रमा की आपस में शत्रुता है, तो अब एक दूसरे को वो उनकी सप्तम दृष्टि है बुध और चंद्रमा की। ये दाम्पत्य जीवन से ये विभक्त हो सकता है कि कहीं किसी लड़की के चक्कर में कहीं गलत विवाद में फंस ना जाए या पहले फंसे होंगे, हो सकता है। ये पक्का कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुंडली दिखाती है। कुंडली का मैं विवेचन, मैं कोई उनके बारे में ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, कोई जो कुंडली कह रही है उसके बारे से उनको बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए उनको जो है विवाह का योग उनका नहीं बन पा रहा है। उच्च शिक्षा है वहाँ पे, बुद्ध का घर है, बुद्ध पंचम घर से देख रहा है, पंचम में। इनकी बहुत अच्छी शिक्षा होने के बाद भी इनको उसका उचित फल नहीं मिल पा रहा होगा। पैतृक संपत्ति में ग्रहण योग लगा है, ऐसी पैसा इनका सारा जो पैतृक संपत्ति जो है पैसा जमा है, ऐसी पैसा जा रहा होगा उठपटांग चीज़ों के अंदर, कोई सार्थक कार्य नहीं कर पा रहे हों। खैर हम तो पारिवारिक जीवन छोड़ के हम तो उनका राष्ट्रीय जो है नेतागिरी के ऊपर देखते हैं, राजनीति के क्षेत्र देखते हैं। तो राजनीति के क्षेत्र में उनका क्या है, पब्लिक के स्थान में सिंह राशि में केतु बैठा है और राहु की उस पर युक्ति है, और शनि नीच का है और पंचम स्थान से उसको शनि देख रहा है। सिंह राशि में केतु राहु शनि तीनों की युक्ति है पब्लिक के घर में। तो पब्लिक आम जनता इन पर न तो भरोसा करेगी और ना इनको सीरियसली लेगी पंचम घर के अंदर। तो जब जनता का सपोर्ट नहीं है तो क्या करेंगे। हाँ, गुप्त शत्रु टाइप के हैं, इनके साथ झलूस बन के जाएगा लोगों का, इनको हाँ हाँ करेंगे, इनसे सारी चीज़ें करेंगे, कि लास्ट में इनको जनता धोखा दे देगी। इनके ग्रह में जनता का योग यह है। दूसरा है सप्तम स्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी इनकी ख्याति तो बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ नीच का चंद्रमा है। जो भी कार्य करेंगे बदनामी का पात्र बन जाएंगे, हंसी का पात्र बन जाएंगे। इसीलिए इनको क्या है, देशद्रोह का या आदि लोग आरोप लगा देंगे। आने वाले वर्ष में इनमें बहुत संकट है। 2026 में राहुल गांधी को कई कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है। यहाँ तक कि अपने देश की नागरिकता के लिए भी इनको प्रमाण इकट्ठे करने पड़ेंगे। अपनी प्रधानमंत्री का पद तो छोड़ो, अपनी नागरिकता, इस देश की नागरिकता के लिए भी इनको संघर्ष करना पड़ेगा। इनकी जनता जो पार्टी है, इनकी पार्टी इनको हंसी ऊपर ही उकर के इनका मिसयूज़ करेंगे, ऊपर ही चढ़ा करके नुकसान करेंगे, अपना स्वार्थ पूरा करेंगे। कोई राज्यसभा की गद्दी ले लेगा, कोई अच्छे पद ले लेगा, कोई अच्छा पैसा ले लेगा, इनको ख्याली पुलाव में घुमा देगा। इनकी ग्रह ये है। आने वाले भविष्य में 2042 तक का है, इनका भविष्य अधर में है। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर, लोगों के वाद विवाद फंसे रहेंगे, लोगों का हंसी का पात्र बने रहेंगे। इनके जीवन में सक्सेस, सफलता प्राप्त नहीं होगी। हाँ, जो पूर्व पुरुषार्थ, पूर्व जन्म की इनकी जो दादा परदादा की कमाई है, उनके सारे ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अब इनका उपाय अगर हमसे मिलेंगे तो इनको उपाय हम बताएंगे। 2029 में कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे उसका इनको उपाय करना पड़ेगा। एक तो इनको पहनना पड़ेगा फिरोजा, एक इनको पहनना पड़ेगा पन्ना, क्योंकि बुध इनका खराब है। पन्ना फिरोजा पहनना पड़ेगा। दूसरा, इनको शिव पार्थिव पूजा करनी पड़ेगी। हर 6 महीने में एक बार शंकर भगवान जी की पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके सारे ग्रह, शनि नीच का बैठा हुआ है, गुरु शत्रु ग्रह में है, शुक्र नीच का बैठा हुआ है, चंद्रमा नीच का, जिसके 3 ग्रह खराब मैन हो तो कुंडली का इनका जो है भविष्य अधर में है। तो 2042 तक का इनका कोई चांस राजनीति में नहीं बनता। हाँ, इस वर्ष अगर ये अपनी नागरिकता का प्रमाण दे देते हैं तो शायद दिसंबर या नवंबर में एक बार, क्योंकि यहाँ सत्ता परिवर्तन योग बन रहा है, इनकी अच्छी ख्याति, अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त इनको इसमें होगी। नवंबर या दिसंबर में कोई अच्छा इनको सम्मान पद मिल सकता है। बाकी इन ग्रहों की अगर उपाय करेंगे, इनकी पूजा व्यवस्था करेंगे तो इनको
राहु जो है आदमी को अगर नुकसान करता है तो फायदा भी कर देता है। एकदम से राहु और शनि माला माल आदमी को राजयोग दिला देते हैं। राजयोग कारक ग्रह है राहु और शनि ही है। जो इनका राहु की दशा लगी है, शनि नीच का है, शुक्र नीच का है, इसलिए इनको महिलाओं से भी दूर रहना चाहिए। कहीं कोई महिलाओं के चक्कर में गलत कोई फंसा न देवी। खैर अभी तो नहीं है, जब शुक्र की अंतर्दशा आएगी इनके ऊपर, मतलब ये जुलाई के बाद और 2028 में इन पे ऐसा बन रहा है कि कहीं ऐसे केस में कोई ये फंस ना जाए, कोई बात विवाद में फंस ना जाए। राजनीतिक कैरियर के लिए इनको या तो सफ़ेद पुखराज या फिरोजा या पन्ना धारण करना पड़ेगा, शिव पार्थिव पूजा शिवार्चन करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी का जीवन कुछ अच्छा राजनीतिक कैरियर भविष्य बन सकता है। नहीं तो इनकी उसमें ग्रहण योग कुंडली में है, सूर्य मंगल में राहु की दृष्टि चल रही है, सिंह राशि में राहु की दृष्टि चल रही है, गुरु में राहु की दृष्टि चल रखी है, नवम दृष्टि। इस वजह से इनका 2042 तक का भविष्य ऐसा ही रहेगा। शेष हरि इच्छा तक प्रभु इच्छा, उनका पुरुषार्थ जैसा करेगा, जैसे कर्म करेंगे वो भी फल मिलते हैं। और इतने ही विशेष हम के बारे में नहीं बताएंगे, बाकी जब इनसे कॉन्टेक्ट मिलेंगे तो फिर आगे इनको प्रश्न बात बताएंगे। ये मोटा मोटा इनका करियर भविष्य का ये है। इनको अपनी कुंडली की विवेचना करना, उसको उपाय करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो किसी बात विवाद में फंस जाएंगे, हेल्थ इशू हो जाएगा इनका। खैर वहाँ शनि ऊंच का बन रहा है तो शनि तो कुछ प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन राहु गुरु से इनके गुप्त शत्रु बन जाएंगे, आँख में आघात पहुंच जाएगा, इनको कोई नुकसान कर देगा इनको। तो ये इसलिए इनको विशेष अपनी कुंडली में ये कार्य करने हैं। और हो सके तो इनको हर 6 महीने के बाद या साल में कम से कम एक बार रुद्राभिषेक करना अनिवार्य है। उससे इनको राजगद्दी मिलेगी, नहीं तो राजगद्दी इनसे बहुत दूर तक है। ये लोगों के हास्य और लोग यूज एंड थ्रो अपने यूज के लिए इनको इस्तेमाल करेंगे, ऊपर हवाई गुब्बारे में इनको उड़ाएंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पे इनका राजनीतिक कैरियर बिल्कुल जीरो है, नील है। 2026 के लिए खास बहुत ख़राब है, क्योंकि राहु की अंतर्दशा में राहु की जो महादशा के साथ लगी हुई है, और राहु का ही जो है प्रयत्न चल रहा है इनका 2026 में। राहु का प्रयत्न शनि का राहु और शनि का प्रयत्न चल रहा है, तो ये साल इनके लिए बहुत कष्टकारी है। प्रधानमंत्री पद तो दूर रहा, इनको अपने को इस देश की नागरिकता का प्रमाण देने का भी लाले पड़ जाएंगे, कोर्ट के चक्कर खाने पड़ेंगे, गुप्त शत्रु इनके सक्रिय रहेंगे, जनता इनको सीरियसली नहीं लेगी, जनता इनके साथ विश्वासघात करेगी। इसलिए राहुल गांधी को अपनी कुंडली को विशेष विवेचना करनी है, इनका उपाय करना है, तब जाके राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा जो हरी चाहे। ये था राहुल गांधी की कुंडली का मैंने आपको जो विवेचन किया था, ये सत्यता प्रमाण नहीं है, मेरा अपना अनुभव उनकी कुंडली देख करके बता रहा हूँ। आगे राहुल गांधी जाने, शेष आगे बताएंगे आपको। तब तक इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो, शुभकारी हो। भगवान कृष्ण सबकी रक्षा करे, सर्व रक्षा करे। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद।